तो स्वागत है मेरे देश के सभी डिफेंस एस्पिरेंट कैंडिडेट का। और आज एक फिर बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूं। ये है स्पेशली एनडीए के बच्चों के लिए, ठीक है। सो आज की इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे कि लास्ट 1 मंथ की स्ट्रेटजी रहने वाली है। बिकॉज आप सभी को पता है कि जो बच्चे एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, एनडीए 2024 की, उसका एग्जाम आपका 1 सितंबर को होने वाला है, ठीक है। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि हमें पता है कि तकरीबन हमारा 1 महीना रह गया है। सो आज मैं लेके आया हूँ आपके पास कि 1 मंथ स्ट्रेटजी प्लान क्या है। और ये स्ट्रेटजी ऐसे नहीं बनाई गई है, जो हमारे एकेडमी के टीचर्स हैं, हाईली एक्सपीरियंस टीचर हैं, उनके साथ बैठ के टाइम स्पेंड करने के बाद हमने ये पॉइंट्स निकाले हैं कि अगर आप इन पॉइंट्स को फॉलो कर लेते हैं तो डेफिनेटली 101% आप अपने इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लेंगे, रिटन एग्जाम को आप क्वालिफाई कर लेंगे। ये श्योरिटी है जो मैं आपको पॉइंट्स बताने वाला हूं। अगर आप उनको प्रॉपर्ली लास्ट 30 डेज अगर फॉलो कर ले तो डेफिनेटली आप अपने एग्जाम को क्लियर करेंगे। वो पॉइंट्स क्या है वो मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं, और स्टेप बाय स्टेप पूरे पैटर्न के साथ आपको बताने वाला हूं कि आपने करना कैसे है, ठीक है। तो बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए कि लास्ट 1 मंथ स्ट्रेटजी हमारे पास क्या होनी चाहिए, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट की पॉइंट जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि हमें एक फोकस्ड और स्ट्रेटजी के थ्रू अपना जो अब हमारा एक लास्ट मंथ है इसमें अपने आप को प्रिपेयर करना चाहिए। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि जो आपने अपने 5 महीने में, 6 महीने में, 1 साल से जो आप तैयारी कर रहे हैं उसमें अभी क्या इंप्रूवमेंट हम कर सकते हैं। क्योंकि अब ये टाइम है हमारा, ये टाइम आ चुका है, ये टाइम हमारा अब सिलेबस कवर करने का नहीं है। जो हम पढ़ चुके हैं, जो हमने तैयार कर लिया उसको रिवाइज करने का है, उसको स्ट्रॉन्ग करने का है, ठीक है। सबसे पहले क्या चीज होनी चाहिए कि वेल स्ट्रक्चर्ड स्टडी शेड्यूल बनाना चाहिए हमें। रिवीजन ऑफ की टॉपिक्स हमें करने चाहिए, रेगुलर प्रैक्टिस करनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये हमारी मॉक टेस्ट, क्योंकि ठीक है यही आपको क्या करेगा, इससे हमें क्या पता चल जाएगा कि आप अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। दैट्स व्हाई हमें अगर इन चीजों को हम फॉलो कर लेते हैं तो डेफिनेटली अपने एग्जाम को क्लियर कर लेंगे। आप वो स्टेप कौन कौन से हैं चलिए उनके ऊपर डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि हमें पता है कि सबसे पहला हमारा एग्जाम होता है मैथमेटिक्स का, जो हमारा 300 मार्क्स का होता है। 120 इसमें क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अब करना क्या है कि अगर आप प्रीवियस 2 या 3 पेपर उठा के देखो एनडीए के, तो अब ऐसा नहीं है कि मैथ के पर्टिकुलर एक टॉपिक में सारे कंप्लीट मैक्सिमम आपका सारा सिलेबस पूछा जाता है, तो कहीं से कोई भी टॉपिक आ सकता है। और मैथ आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि ये होगा तभी हम जीएटी सेक्शन तक जा पाएंगे, ठीक है। सो अलजेब्रा हर बार की तरह बहुत क्वेश्चन आते हैं। अलजेब्रा हमें क्या करना है, रिवीजन करनी है। फर्स्ट डे सबसे पहले डे 1 में हमें क्या करना है, अलजेब्रा उठाना है। आपने अभी तक जो भी अलजेब्रा के अपने अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको पढ़ना है, जो उसके फॉर्मूलाज होता है उनको रिवाइज करना है, ठीक है। सेकंड डे हमें क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्री उठानी है, उसको रिवाइज और प्रैक्टिस करना है, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। फिर ज्योमेट्री उठानी है। डे 4 पे कैलकुलस, डे 5 पे स्टैटिक्स, डे फुल लेंथ मैथमेटिक्स मॉक टेस्ट दीजिए, और डे 7 पे एनालाइज करिए मॉक टेस्ट को, रिवीजन कीजिए, ठीक है। मींस जो भी आपके ये तो हमने पर्टिकुलर टॉपिक्स वो बनाया है जो आपके मैक्सिमम वेटेज रहती है। आप अपने हिसाब से अपने टॉपिक भी यहाँ डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले आपने क्या करना है, इन सभी टॉपिक्स को उठाइए, इनको रिवीजन कीजिए। इसके जो की पॉइंट्स हैं, जो इनके फॉर्मूलाज हैं, जो इनके शॉर्टकट्स हैं, उनको आप रिवाइज कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, और 6 और 7 डे में आप दबा के अपनी प्रैक्टिस कीजिए यहाँ मैथमेटिक्स के टेस्ट। मॉक टेस्ट है, मॉक टेस्ट दीजिए, और उन अपने मॉक टेस्ट को लास्ट डे पे जाकर रिवाइज कीजिए 7 डे पे कि कहाँ पर क्या गलती हुई है। जिन जिन पॉइंट्स पे गलती हुई है उन्हीं पॉइंट्स को फोकस कीजिए, रिवाइज कीजिए, ठीक है। तो ये हमें अपना जो फर्स्ट वीक है हमारा, यानी जो हमारे आपको पता है कि अगर 30 डेज की बात करें तो 4 वीक्स का मंथ होता है, यानी तो हमारे पास क्या बचते हैं कि फर्स्ट वीक में आपने करना क्या है कि सबसे पहले आपने अपने मैथमेटिक्स उठाए, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उठाए, रिवाइज किया, और लास्ट के 2 डेज उनके आपने प्रैक्टिस की, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। सेकंड वीक में हमें क्या करना है, बात करते हैं सेकंड वीक की। हमें पता है कि जो हमारा सेकंड पोर्शन होता है वो जीएटी का होता है, जिसको बोलते हैं जनरल एबिलिटी टेस्ट, ठीक है। अब इसमें क्या करना है हमने कि डे 1 पे हमें क्या करना है, इंग्लिश लैंग्वेज रिवीजन एंड प्रैक्टिस। डे 2 पे क्या करना है हमने, जनरल नॉलेज रिवीजन एंड प्रैक्टिस। थर्ड डे पे फिजिक्स रिवीजन एंड प्रैक्टिस। 4 डे पे केमिस्ट्री, 5 डे पे हिस्ट्री, 6 डे पे जियोग्राफी, और 7 डे पे करंट इवेंट रिवाइज, ठीक है। कि ड्यूरिंग दिस वीक स्टडी अपडेटेड ऑन द करंट इवेंट्स बाय रेगुलर रीडिंग न्यूज़पेपर, मैगजीन, प्रैक्टिस मेनी क्वेश्चन पॉसिबल फ्रॉम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एंड मॉक टेस्ट, ठीक है। क्योंकि हमें पता है जो सेकंड पोर्शन आता है आपका जीएटी का होता है, जिसमें आपका मैक्सिमम वेटेज जो क्या रहती है, इंग्लिश, जनरल नॉलेज, फिजिक्स, केमिस्ट्री रहती है, ठीक है। सो इस पोर्शन पे हमें ज्यादा फोकस करना है अपना, ठीक है। मेन क्या चीज है, ये चीज तो मान के चलिए जो लास्ट आपके 30 डेज है इसमें तो आप एक चीज मान लीजिए, सिर्फ आपका 2 ही काम है, रिवीजन एंड प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस में क्या आता है आपका मॉक टेस्ट। दबा के मॉक टेस्ट दीजिए, अगर आप भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में है तो दबा के मॉक टेस्ट दीजिए। जो यहीं से क्या होगा, आपकी एक स्पीड बढ़ेगी, आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी, कम टाइम के अंदर आप मैक्सिमम क्वेश्चंस को
सोल्व कर पाएंगे, ये चीजें आपकी सबसे ज्यादा बढ़ेंगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अब सेकेंड वीक का, जिसमें आप अपने जीएटी के सेक्शन के फोकस कर रहे हैं। ठीक है, रिवीजन एंड प्रैक्टिस, रिवीजन एंड प्रैक्टिस। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं थर्ड वीक में हमें क्या करना है। अब आ जाते हैं हम अपने लास्ट स्ट्रेटेजी पॉइंट के, लास्ट मंथ की प्रिपरेशन के थर्ड वीक पे। ठीक है, अब इसमें हमें क्या करना है, फुल लेंथ मॉक टेस्ट दीजिए। ठीक है, फुल लेंथ मॉक टेस्ट की हमें प्रैक्टिस करनी है, और वो प्लान कैसे करना है। ठीक है, डे 1 पे हमें क्या करना है, फुल मॉक लेंथ की हम टेस्ट दें मैथमेटिक्स का। सेकंड डे पे हमें जाना है जीएटी सेक्शन पे। ठीक है, फिर आप द्वारा मैथमेटिक्स एंड जीएटी, थर्ड एनालिसिस ऑफ मॉक टेस्ट। यानी पहले दिन आप क्या करिए, मैथमेटिक्स का दीजिए, दूसरे दिन पे आप जीएटी का दीजिए, तीसरे दिन का पूरा पेपर जो जैसे आप एनडी का पेपर देते हैं वैसे दीजिए, उतनी टाइम के अंदर स्टॉप वॉच के साथ वैसे ही दीजिए। और फोर्थ क्या करिए, अपने टेस्ट को एनालाइज कीजिए, कहां पर क्या गलतियां हुई, कितने टाइम, क्या पर्टिकुलर किसी क्वेश्चन में हमने ज्यादा टाइम दिया, क्या उसको हम कम टाइम देकर दूसरे क्वेश्चन पे जा सकते थे। ठीक है, फिर फिफ्थ डे पे क्या करना है आपने, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, जीएटी अगेन, पूरा पेपर एंड रिवाइज। ये जो थर्ड वीक है, मैं अपने हिसाब से मानता हूँ ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से आपको क्या पता चलने वाला है, यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि हम कितनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, कितनी हमें जरूरत है, क्या हमारी प्रिपरेशन है। क्योंकि यहाँ से एक तो आपको पता चल जाएगा कि 3 घंटे के अंदर, सॉरी 2.5 घंटे के अंदर जो हमारा एग्जाम है, जैसे फर्स्ट टाइम मैथमेटिक्स का, वो हमारा कहीं लाई कर रहा है। फिर जो हमारा जीएटी का सेक्शन है नेक्स्ट 2.5 आवर्स में, वो कहाँ पर हम लाई कर रहे हैं, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, क्या गलतियां हो रही है, क्या किसी क्वेश्चन पे हम पर्टिकुलर ज्यादा टाइम तो नहीं दे रहे, तो वो चीज यहाँ पर आपकी हो जाएगी। तो ठीक है, थर्ड वीक में हमारा ये हिसाब किताब हो जाता है। बात करते हैं फोर्थ वीक की। अब आ जाते हैं हम अपने लास्ट फेज पे, वीक फोर्थ में। अब इसमें हमें क्या करना है, रिवीजन एंड प्रैक्टिस। ठीक है, रिवीजन एंड प्रैक्टिस, रिवीजन ऑफ द मैथमेटिक्स जीएटी, फॉर्मूलाज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सोल्व करके देखिए, मॉक टेस्ट एनालिसिस रिवीजन कीजिए, रिवीजन ऑफ वीक टॉपिक्स कीजिए, फुल लेंथ मॉक टेस्ट दीजिए 5 डे पे, 6 डे पे रिवीजन एंड प्रैक्टिस ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, फाइनल रिवीजन एंड प्रैक्टिस। ठीक है, बिकॉज आपने कहावत भी सुनी होगी। ठीक है, प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। ठीक है ना। अब इस पॉइंट पे आके सिर्फ आपने क्या करना है, अगेन मैं बता रहा हूं आपको, आपने क्या करना है, रिवीजन कीजिए। ठीक है, किस चीज की रिवीजन करनी है आपने, फॉर्मूलाज की कीजिए, शॉर्ट फॉर्मूलाज की कीजिए, शॉर्टकट ट्रिक्स की कीजिए यहाँ पर, और उसके बाद क्या कीजिए, आप यहाँ पर प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस किस चीज की कर सकते हैं, मॉक टेस्ट। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ठीक है, ये चीजें आपने क्या करनी है, सिर्फ प्रैक्टिस 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 एंड लास्ट प्रैक्टिस। ठीक है, ये चीजें आपने करनी है और इसी हिसाब से करनी है। इस हिसाब से क्या होगा कि एक तो आपका मेंटली प्रेशर नहीं बढ़ पाएगा। ठीक है, जो एक पर्टिकुलर टॉपिक्स होते हैं वो हम बड़े अच्छे तरीके से क्रैक कर पाएंगे, फॉर्मूले हमें बहुत अच्छे तरीके से रिवाइज हो पाएंगे, तो ये चीजें हम बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे। ठीक है, और सबसे लास्ट में आपको एक और इम्पोर्टेंट चीज मैं आपको बताने वाला हूँ, वो क्या चीज है वो मैं आपको बता देता हूँ। लास्ट पॉइंट क्या है हमारे पास, प्रिपरेशन टिप्स। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट, जो मैं आपको शुरू से बता रहा हूँ कि सफिशिएंट टाइम फॉर ईच सेक्शन एंड रेगुलर प्रैक्टिस टाइम बाउंड। ठीक है, ये कहां से होगा हमारा टाइम मैनेजमेंट, आप कहां से कर पाओगे, जब आप लगातार मॉक टेस्ट दोगे, रिवीजन करोगे, प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, अगेन प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, सोल्व एज मेनी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ये वो पॉइंट्स है जो आपको अगर आप गूगल पे भी सर्च मारोगे आपको हर जगह ही मिलेंगे। ठीक है ना, कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, बिकॉज प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। ठीक है, स्टडी अपडेट, रीड न्यूज़पेपर मैगजीन ऑन द स्टडी बेसिस, मींस यहाँ से आपको क्या मिलने वाला है, आपको करंट अफेयर्स, डेली करंट अफेयर्स मिलेंगे आपको, और जो करंट इवेंट्स क्या हो रहे हैं वो मिलेंगे। रिवीजन, ठीक है, रिटेन फेक, जो आपको मैंने 4 वीक्स बताए हैं, इसमें आपने अपना वही रिवीजन एंड प्रैक्टिस, रिवीजन एंड प्रैक्टिस। ठीक है, स्टडी फोकस, मेंटेन फोकस एंड डेडिकेशन थ्रू आउट द प्रिपरेशन। इस पॉइंट तक आपने जितने भी प्रिपरेशन कर लिया उसके ऊपर बिलीव रखिए, विश्वास रखिए कि जितना भी आपने प्रिपेयर करा है आपने अपना बेस्ट प्रिपेयर किया है। फालतू अब अदर टॉपिक्स पे जाने की जरूरत नहीं है, जो आपने प्रिपेयर कर ली है उन्हीं के ऊपर फोकस कीजिए। अगर आप उन्हीं को अच्छे से फोकस करके जाएंगे तो डेफिनेटली आप अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर लेंगे। ठीक है, सो डीसी डिफेंस एकेडमी की हमेशा ही कोशिश रहती है कि आपको एक प्रॉपर चैनल के थ्रू आपको एक प्रॉपर स्टडी प्लान बताया जाए ताकि आप अपने एग्जाम को बहुत अच्छे वे से क्रैक कर सकें। सो एनडीए 2025 के बैचेस हमारे यहाँ पर स्टार्ट हो चुके हैं। इससे रिलेटेड इंक्वायरीज के लिए आप हमें कॉल भी कर सकते हैं और हमारी अकेडमी के अंदर विजिट भी कर सकते हैं। अगेन फिर कुछ और इंपॉर्टेंट अपडेट्स, डिफेंस इंफॉर्मेशन के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। टिल देन, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।